अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफ़े और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। एक चिड़िया थी जो कांटेदार तारों के जंगले में फंस गई थी। इसने आज़ाद होने के लिए पर फड़फड़ाए। इस कोशिश में इसकी एक तरफा की पसली जख्मी हो गई और वो जंगले में जूझने लगी। एक रहमदिल लड़के ने इसे मुसीबत में देखा तो निहायत एहतियात से जंगले से बाहर निकाल कर घर ले आया और इसकी मरहम पट्टी करके छोड़ दिया। चिड़िया निचली परवाज करती हुई एक दरख्त पर जा बैठी। सबसे पहले इसने अपनी चोंच की मदद से पट्टी खोली और फिर जख्म के इर्द गिर्द के बाल नोच डाले। 3 दिन बाद चिड़िया का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। इसने अपना इलाज सूरज की किरणों से किया था। एक चिड़िया ही क्या, हर परिंदा और हर जख्मी जानवर या बीमार होने की सूरत में अपना इलाज खुद करता है। वो इंसानों की तरह डॉक्टरों या तबीबों के पास नहीं जाता। आइए देखते हैं कि परिंदे और जानवर अपना इलाज कैसे करते हैं। पहाड़ी चूहे जख्मी हो जाएं तो अपने जख्मों को जरासीम और धूल से बचाने के लिए इन पर दरख्त का गोंद लगा लेते हैं। इसी तरह रीछ भी अपने जख्मों को साफ करने के बाद उन्हें गोंद या साफ मिट्टी से छुपा लेता है और पानी से भी बचाए रखता है। माहिरीन के मुशाहिदे के मुताबिक हुदहुद अपनी टूटी हुई हड्डी पर गीली मिट्टी या दरख्तों की बारीक जड़ों का प्लास्टर सा बांध लेती है और चंद दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब कोई जंगली जानवर जख्मी हो जाता है तो वो अपना ठिकाना तब्दील करके किसी पुरसकून जगह पर चला जाता है और वो दवा के तौर पर मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियाँ खाता है। शेर और भेड़िए जैसे गोश्तखोर जानवर बीमार होने की सूरत में गोश्त खाना छोड़ देते हैं और सब्जियों पर गुजारा करते हैं। रीछ की परहेजी गज़ा इन दिनों में बेर और जड़ें होती हैं और हिरण दरख्तों की छाल खाता है। हैवानों की इन हिफाजती तदाबीर का मुशाहिदा करते हुए ये हकीकत सामने आती है कि वो इन पौधों और जड़ी बूटियों का इल्म रखते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदा देती हैं। ये नुक्ता इस बात का सबूत है कि पुराने ज़माने में इंसान ने इल्म तिब की इब्तदाई बातें जानवरों से ही सीखी थी। मसलन नेवला सांप को मारने के बाद एक ख़ास पौधे की पत्तियां खा लेता है जो सांप के जहर को ज़ायल करने की सलाहियत रखता है। मुर्गी बरसात के दिनों में अपने बच्चों को नरम नरम घास तलाश करके खिलाती है। जब जंगली जानवर बुखार में मुब्तला होते हैं तो वो ऐसी जगह डेरा डालते हैं जो ना सिर्फ सायादार होती है बल्कि वहाँ की हवा साफ़ और पानी भी करीब होता है। बुखार की शिद्दत कम होने या बुखार टूटने तक वो सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ खाते नहीं। इसी तरह जिस जानवर को जोड़ों की तकलीफ होती है वो ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार करते हैं जहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त असरअंदाज होती है। आखिरी उम्र में यानी बुढ़ापे में रीछ और दूसरे कई जानवर गर्म चश्मे तलाश करते हैं और रोज़ बाकायदगी से वहाँ जाकर गुस्ल करते हैं। जिन जानवरों को जुएं या पिस्सू पड़ जाते हैं वो मिट्टी में नहाते हैं। आप इस अमल को गुस्ले खाकी भी कह सकते हैं। माहिरीन के मुशाहिदे के मुताबिक जानवर मौसमी तब्दीलियों के साथ अपनी ग़िज़ाएं भी तब्दील करते हैं। अंडे देने वाली चिड़िया कैल्शियम की कमी पूरी करने की गर्ज से साहिल समुंदर पर जाकर घोंगे चुन चुन कर खाती है। जब किसी जख्मी अज़ू के ठीक होने के इम्कान सफ़र हो जाते हैं तो डॉक्टर मजबूरन उसे काट देते हैं ताकि दूसरे जिस्मानी हिस्से ख़तरे से महफूज रहें। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि जानवर भी इस आखिरी तरीक़े इलाज की शुद्ध बुद्ध रखते हैं। जब वो ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं तो अपनी नाकाबिले इलाज अज़ू को मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस्म से अलहदा कर देते हैं। जब किसी जानवर या परिंदे का कोई अज़ू जाल में फंस जाता है तो वो उसे दांतों या चोंच की मदद से काट कर आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि ये बेज़ुबान भी जानते हैं कि ज़िंदगी एक अज़ू से ज़्यादा कीमती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जानवर अपना इलाज कैसे करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।